दोस्तों, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार ने भारत की सार्वभौमिकता को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में तालिबान के एक नेता की यात्रा हुई देवबंद में। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने तालिबानी कानून का पालन भारत में कर लिया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला को नहीं जाने दिया गया। ये भारत की महिलाओं का भारत में अधिकार हनन नहीं तो और क्या है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी डींग हाँकती है, हम विश्व की चौथी तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, पर इस सब के बावजूद जो हो रहा है वह तो बहुत गलत हो रहा है। तालिबान अपने कानून भारत में लागू कर रहा है और कोई कुछ नहीं बोल पाया। भारत में महिला शक्ति के सशक्तिकरण की जो बातें चल रही हैं, क्या वो तालिबान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं जाने देने के फैसले से मजबूत हुई कि कमजोर हुई? ये सारी बातें इस बात का संकेत है कि भारत की महिलाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान के नेता भारत में आकर अपमान करके चले गए। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी तालिबान को यहां प्रेस वार्ता कराई जाए और महिला पत्रकारों का अपमान करने की अनुमति दी जाए? ये भारत सरकार ऐसे सवालों के मामले में चुप्पी धारण करके ऐसे बैठ जाती है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के विदेश मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिला पत्रकारों के मामले में सरकार की चुप्पी, सरकार के नकारापन का संदेश नहीं तो और क्या है। भारत की राष्ट्रपति महिला है द्रौपदी मुर्मू। कल को कोई डेलीगेशन उनसे भी मिलने के लिए इस प्रकार की हिमाकत करेगा तो क्या भारत सरकार इजाजत देगी? भारत सरकार का रवैया गैर जिम्मेदार और महिलाओं को, आधी आबादी को अपमानित करने वाला है। ये कुल मिलाकर के भारत की जनता में भारतीय जनता पार्टी को जनता के स्नेह, विश्वास और अपार जन समर्थन का अपमान नहीं तो और क्या है। आधी आबादी के इस अपमान के बाद क्या मोदी सरकार को महिला विरोधी सरकार नहीं कहा जाए? तालिबान की हिमायती सरकार नहीं कहा जाए? किस बिना पे इस फैसले का अनुमोदन भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने होने दिया? अधिकारों की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं और यहां पर महिलाओं के खुल्लम खुल्ला अधिकार का, पत्रकारों का अपमान हुआ और सरकार चुप्पी धारण करके बैठ गई। बीजेपी का महिला मोर्चा क्या कर रहा है? बीजेपी जो महिला विंग चलाती है उसकी नेता क्यों मुंह में दही जमा कर बैठी हैं? इस बात का जवाब उनके पास है। महिला पत्रकारों को उस प्रेस वार्ता में किसने रोका, क्यों रोका? और क्यों नहीं भारत सरकार ने कहा कि हमारे यहां हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे यहां महिला पुरुष में भेद नहीं है, हम हमारे संविधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी विदेशी को कार्यक्रम करने देंगे तो भारत के कानून के अधीन करने देंगे। तालिबान का कानून भारत में क्यों लागू हो गया? भारत सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है? किस बात के लिए सरकार झुक रही थी? ऐसा कौन सा लालच था अफगानिस्तान से? किस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता लेकर सरकार बैठी है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आचरण में इंप्लीमेंटेशन के अवसर पर इस प्रकार का आचरण कर जाते हैं। ये बड़ा खेद का विषय है। और भारत सरकार इस तालिबानी प्रेस वार्ता के बाद भारत की महिलाओं के निशाने पर है और भारत की महिलाएं बहुत बड़ी नाराजगी इसमें अभिव्यक्त करेंगी। आधी आबादी बिहार के चुनाव में जो खाते में पैसे डालकर वोट बटोरने की कोशिश की थी, उसको इस फैसले ने मटिया मेट किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और देश के महिला समाज में यह संदेश गया है कि भारत सरकार तालिबान के सामने झुकी है, जो सरासर गलत है। देखते रहिए ITV राजस्थान। नमस्कार।